साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी। आज हमारे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, अपने आप में किसी परिचय का मोहताज वो शख्सियत नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे विधायक आज़ादी के बाद से अभी तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, बने हैं, आए हैं, गए हैं। माने चौधरी सुरेंद्र मेरे साथ हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी जो पुरस्कार मिला है वो अपने आप में बताता है कि इनकी शख्सियत कैसी है। समाज ने बड़ा बढ़ चढ़ कर प्यार दिया है, सम्मान दिया है। दूसरी बार वो फिर विधायक हैं दिल्ली के। आज एक बड़ा मुद्दा है, जिस वर्ग का चौधरी साहब आप प्रतिनिधित्व करते हैं, सर्वहारा समाज कह सकते हैं, दलित शोषित पिछड़ा वर्ग हम कह सकते हैं, उस वर्ग का इस देश के अंदर एक ही बात उनका वक्तव्य है कि संविधान है तो हम हैं। कैसे देखते हैं इस बात को कि मंत्रिमंडल का जो भारत सरकार है, भारत सरकार के मंत्रिमंडल का एक मंत्री ये बयान देता है कि हमें संविधान को बदल देना चाहिए। मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, आज जो हम हैं वो प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टरों के संविधान के तहत हम जिंदा हैं जी। आज जो भी मान सम्मान स्वाभिमान मिला है हम लोगों को, तो सब बाबा साहब के संविधान से मिला है। यदि आज मैं विधायक भी हूँ जी, बाबा साहब के संविधान के सम्मान से हूँ। यदि वोट का अधिकार में मिला है तो बाबा साहब के से मिला है, संविधान से मिला है। और इसमें तमाम सम्मान मिले हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, आरक्षण से ये तमाम राजपाट जो भी मिला है, ये सब बाबा साहब के संविधान से मिला है। और देश के मेरे को नहीं 85% लोगों को इस देश के संविधान से ही सम्मान मिला है। कोई समझो ही न जानो, लेकिन इस देश की कम से कम 125 करोड़ जनता बाबा साहब के सम्मान की ऋणी है। और यदि आज देश बाबा साहब के संविधान की तमाम जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को वंचित करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी तार करने का काम कर रही है। ये निश्चित है कि बाबा साहब के इस संविधान को उनके मंत्री मानो, क्योंकि वो भारतीय परिषद के अध्यक्ष हैं। जो देवराज ने अपनी बात को कहा कि हम 2047 तक प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टरों के संविधान को हम ख़त्म कर देंगे और देश में फिर मनुस्मृति संविधान लाएंगे, जिसमें हमें रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, वोट का अधिकार, तमाम कोई अधिकार नहीं रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, आज जिस समाज से आदमी नेता है, जिस समाज से कोई बच्चा है, तो कहते हैं आपका काम तो ज्योति बनाना, ज्योति बनाइए। कुम्हार का काम कहते हैं कि भाई तुम अपना बर्तन बनाइए। खटीक का काम मीट बेचना है, तुम अपना वही काम करिए। पाल का काम, गडरे का काम क्या है, उसको अपनी बकरी चराइए। आज इसी पर तमाम कॉलेज आज देश में खोले जा रहे हैं कि जिनका जिस समाज से जो वर्ग रखता है, इस समाज से जो समाज से संबंध रखता है, उसी के कर्म के आधार पर उसको ऋण देते हैं कि आप करिए, बर्तन का काम करिए, मिट्टी के बर्तन बनाइए, हम आपको लोन देंगे। चमारों कहते तो अपना भाई काम करिए, अपने चमड़े का काम करिए, हम आपको लोन देंगे। गधे को कह दिया आप अपनी पालिए भेड़ वगैरह, हम आपको लोन देंगे। मालिक को कहते तो अपना काम करिए, सैनिक कहते तो अपनी खेती का काम करिए, मालिक कहते तो अपना भाई टोकरे बनाने का जो काम करता है उसे करिए जी। मल्लाह कहते तो भैया अपना तो काहे को शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहा है, क्यों नौकरी IAS को बनना चाहता है, नाव चलाओ तो अपना नाव मल्लाह बनिए। बिल्कुल। उनको लोन भी देते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर यदि लोन मांगे तो देते नहीं हैं। आज इस देश की भारत की सरकार उनकी जाति के हिसाब से आज लोन देने का काम कर रही है। ये देश कहाँ जा रहा है, इसका मंथन करना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा। यदि हमने मुझे बाबा साहब डॉक्टरों के संविधान की रक्षा हिफाजत नहीं करी, तो निश्चित तौर से आने वाला भविष्य अंधकार में होगा, जिसमें हमें ना संपत्ति का अधिकार, ना हमें पढ़ने लिखने का अधिकार, ना हमें आरक्षण का सम्मान, ना विधायक का सम्मान, कुछ नहीं, सब खत्म कर देंगे। और अभी एक अध्यादेश लेकर आए, आपको देखा हो, जिसमें चुनाव आयोग के जो चीफ सेक्रेटरी निकाल दिया, इसमें जी, 0 कर दिया।
और उसमें क्या करा उन्होंने अभी, हमारा जो चीफ जस्टिस होता था, सीजे जिसको बोलते हैं, उसको उसमें से निकाल दिया कमेटी में से। अब चुनाव आयोग का मंत्री इसमें होगा, विपक्ष का नेता होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री होंगे, 3 लोग होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2024 के बाद चुनाव ही नहीं चुनाव ही होगा। नहीं होंगे, तानाशाह चल रहा है मामला। जिस तरह चीन में चल रहा है, इसमें चुनाव नहीं होते, राजा प्रथा चल रही है, राजाओं का राज होगा। फिर कहाँ लोकतंत्र की हत्या हो गई है इस देश में, प्रजातंत्र की सरकार चली गई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज देश अंधकार की तरफ जा रहा है। पूरी समस्त पार्टियों जो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी से देश को बचाओ, मोदी से देश को बचा लो, नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर का संविधान बम लगाकर उसको विस्फोट करने की तैयारी कर दी है। हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, न वोट का अधिकार मिलेगा, न नौकरी करने का अधिकार, न आरक्षण देने का अधिकार होगा। वैसे तो सारी नौकरी, सारा आरक्षण ख़त्म कर दिया है। तमाम देश की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे विभागों को प्राइवेट कर दिया है, जहाँ आरक्षण ही नहीं है। तो इस पर चिंतन मंथन करना पड़ेगा, समाज के लोगों को आगे आना होगा। हम सब मिलकर फिर संविधान की रक्षा हिफाजत करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो साहब, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही की घटना है बुलंदशहर के अंदर, जो 2 अप्रैल में जो शहीद बच्चे थे उनके नाम पर बहुजन समाज ने एक स्तंभ बनाया है और 3 बार उसका उद्घाटन की तारीख को प्रशासन ने नामंजूरी दे दी है। अभी इस बार भी 15 अगस्त को झंडा फहराना चाहते थे, वहाँ पर उन्होंने तंबू भी गाड़ दिया, पूरे देश से लोगों को बुला लिया, लेकिन रातों रात उनके तंबू खड़वा दिए गए, उनकी जो परमिशन थी उसको कैंसिल कर दिया गया। क्या मतलब, ये क्या, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर दलितों के साथ ही इस तरह घटनाएं हो रही हैं। 15 अगस्त को तो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का भी काम किया जी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में शहीद उधम सिंह को स्वतंत्र नहीं माना जी, सेना नहीं माना उनको। देखो, बिल्कुल, जिसने डायर के घर में जाकर गोली मारी उसको, उस आदमी का दिल देखो ना, उसकी हिम्मत देखो ना। बिल्कुल, लेकिन कहाँ मानते स्वतंत्र सेनानी को, दर्जा ही नहीं दिया उस आदमी व्यक्ति को। तो निश्चित तौर से हमारे शहीदों को कहाँ सम्मान करेंगे भाई। ये तो देश समझ रहा है, जान रहा है। बहुत सारी चीज़ें अब आदि मोदी के खिलाफ आगे, भ्रष्टाचार आ गया है, भ्रष्टाचार पे अभी चर्चा हुई है, हमारी विधानसभा में चर्चा की गई है। जी, भाई आयुष्मान जो इनकी योजना है, स्वास्थ्य योजना, उसको देखो जी, 7,000 मृत्यु हो गई उन लोगों की, उन पे ही पैसा लेकर खा गए। 2 मोबाइल से 7,000 लोगों का पैसा ले लिया। जी, हजारों करोड़ का घोटाला, लाखों करोड़ का घोटाला उसमें है। अभी द्वारका वाले एक्सप्रेस हाईवे पर जी, जो 18,000 प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय की गई थी, और जो आज 250 करोड़ रुपये के प्रति किलोमीटर उसको तय किया गया। जी, तो निश्चित रूप से देश कहाँ जा रहा है। भ्रष्टाचार तो इनके निकलेंगे। उसका तो 1 लाख करोड़ का था, जो आपका जो कांग्रेस का था, 2G स्पेक्ट्रम का था वो। तो यहाँ तो लाखों करोड़ का, कई लाख करोड़ रुपये का घोटाला है, और कहीं कोई सुनवाई नहीं। कहीं सुनाई क्या भाई। पुलिस इनकी, जी, CBI इनकी, ED इनकी, एंटी करप्शन इनका, कहाँ सुनवाई होगी। तो सब ऐसे मामलों में समाज जो है अपने नेताओं की तरफ बड़ी आस भरी नज़रों से देख रहा है, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये चिंतन भी चल रहा है। हम लोग लगातार फील्ड में रहते हैं, तो ये चिंतन भी चल रहा है कि समाज के इन ठेकेदारों से, उनके शब्द ऐसे होते हैं समाज के नेताओं के प्रति कि समाज के इन ठेकेदारों से, इन दलालों से, मतलब क्या, कैसे हम उम्मीद जगाए कि ये हमारे लिए बात करेंगे जो संसद में बैठे हैं। देखो, मेरा मानना है, आशीर्वाद वाला नेता आप जानते हैं जी, वो जो आशीर्वाद वाला नेता होता है वो गुलाम बन के जाता है। वो कभी भी अपनी समाज के लिए, अपने विकास के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता है। जी, पिछलग्गू नेता, पिछलग्गू नेता उनको चाहिए ऐसे, उनको तो ऐसे चाहिए जो ना बोलने वाला हो, जी, कभी अपनी बात उठाने वाला ना हो, अपनी बात कहने वाला ना हो। तो आज मैंने तो अपने उसमें भी कहा था कि देश में एक हमें नया काशीराम चाहिए। जी, तो आज भी कहते हैं काशीराम चाहिए। आप क्यों नहीं बनते हैं? हमारा अपना इतनी चिंता है आपको? चिंता, हम तो साथ हैं, हम तो
प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कह देते हैं। जी। तैयार है हम तो 2024 में निर्णायक स्थिति सामने दिखाई दे रही है, क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों से? और खासकर देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई भी दल आए उसको अपना वोट दीजिए जी। क्योंकि देश आज आपकी तरफ को देख रहा है। मेरा मानना है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सम्मान दे, उसकी रक्षा करे, उसकी हिफाजत करे, उसको दिशा दे, मिले मौलिक अधिकारों को देने का काम करे, ऐसी पार्टी को अपना अमूल वोट देना चाहिए। हमारी पार्टी बाबा साहब के संविधान की बात करती है, हमारी पार्टी बाबा साहब के संविधान को पढ़ाने का काम करती है, हमारी पार्टी बाबा साहब के जो तमाम अधिकार उनको ऑन प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, यही चीज़ें बाबा साहब चाहते थे कि हमारे समाज के लोगों को मिले। एक गरीब आदमी भी इस देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को टैक्स देता है। यदि वो दाल खरीद के लेकर आ रहा है 10 रुपये के, उस पर वो टैक्स दे रहा है जी। यदि कपड़ा खरीद कर रहा है उस पर वो टैक्स दे रहा है, या जीएसटी के माध्यम से दे रहा हो या इनकम के टैक्स के माध्यम से दे रहा हो, अन्य निकायों से कहीं ना कहीं दे रहा है। यदि एक साइकिल भी गरीब आदमी खरीद के लाया उस पर वो जीएसटी दे रहा है। जी जी। स्कूटर खरीदता उस पर भी जीएसटी दे रहा है। सुबह हमारी बहनें उठती हैं, माचिस की तिल्ली जलाती, उस पर सबसे पहले टैक्स शुरू कर देती है। तेल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु इस पर टैक्स नहीं देते? जनता का पैसा जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार इसको खर्च करने का काम करती है। और आप तो जानते हैं दिल्ली की सरकार का हाल क्या कर दिया। तमाम सारी मौलिक अधिकार जो बिल्कुल हमारे पास थे वो उन्होंने छीन ली है। फिर हमारा प्रयास है, फिर क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे, जो हमसे करेंगे बढ़ के करेंगे, और हम कर भी रहे हैं और जनता देख भी रही है। तो 2024 में जो विपक्ष की जो गठजोड़ बना है इंडिया के नाम से, उसके साथ हैं आप लोग? बिल्कुल 100%। हमारे नेताजी ने कहा था हम इनके साथ हैं, आना भी चाहिए। ये वक्त है, इस टाइम समय है। आपसी मत बूट छोड़ के, राजनीति बात करके, राजनीति दल की बात छोड़ के, हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस देश के संविधान की हमें को जिंदा रखने के लिए हमें इंडिया वाली सरकार बनानी है।